बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटैचमेंट थ्योरीज को। मैं अपने पिछले लेक्चर में बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी जो थी वो डिस्कस कर चुका हूँ। यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, यू कैन कंसल्ट। अगर आपको बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी चाहिए तो आप यूट्यूब से जो है वो देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आज मैं डिस्कस करूँगा हैरी हार्लो। It's one of the famous figure in attachment theories. Mary Ainsworth एंड बॉल्बे तो आप बता कर ही चुके हैं हम। अच्छा जी, हैरी हार्लो ने बेसिकली, मैं पॉइंट्स जो बनाए मैं वो आपसे डिस्कस करता जाता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स आपके लिए इसलिए इजीली बना दिए जाते हैं ताकि आपको नोट्सों के भी जो नोट्स वगैरह है वो जरूरत ना पड़े। अर्ली बॉन्डिंग बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर इज इंपॉर्टेंट इन इमोशनल बिहेवियर। अच्छा, हैरी हार्लो ने बेसिकली कहा था कि बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर है उसके लिए इनिशियल बॉन्डिंग, अर्ली बॉन्डिंग, जब बच्चा पैदा होता है उसके फौरन बाद जो है वो केयर गिवर और इन्फेंट, जो बच्चा पैदा हुआ है आफ्टर बर्थ, वो बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इमोशनल बिहेवियर की फॉर्मुलेशन के लिए। उसका इमोशनल बिहेवियर तभी बनता है जब बच्चा और किस केयर गिवर के दरमियान में जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। In this regard, one of an important name in experimentation is Harry Harlow. Harlow studied baby monkeys separated from their mothers. अच्छा, हैरी हार्लो बेसिकली उसने जो है वो बेबी मंकीज को लिया था, यानी कि वो बंदर जो पैदा हुए उसने उससे 6 से 12 घंटे के बाद, पैदाइश के 6 से 12 घंटे के बाद जो बेबी मंकीज थे उसने उन्हें उनकी मदर से जो है सेपरेट कर दिया और उनको अपने जो एक्सपेरिमेंटल केज था, जो एक जंगला बनाया हुआ था उसने, एक्सपेरिमेंटल प्लेस थी, वहां उसको ले गया। He took newborn monkeys from their mother 6 to 12 hours after birth and placed them in cage with so-called surrogate mothers. अब उसने क्या किया, उसने दो तरह की माएँ बनाई आर्टिफिशियल, एक का नाम रखा मिस क्लॉथ और एक का नाम रखा मिस वायर। यू कैन सी इन द पिक्चर। अब उसने क्या किया, दो सरोगेट यानी कि दो आर्टिफिशियल मदर्स बनाई। एक को उसने मिस वायर का नाम दिया जो कि वायर्स से मिलके बनी हुई थी, और दूसरी जो थी वो मिस क्लॉथ थी जो कि एक लकड़ी का एक टुकड़ा था और उसके ऊपर जो है वो नरम और मुलायम सा जो वो कपड़ा चढ़ाया गया था जो कि एक कंफर्ट कंफर्ट जोन था, कंफर्ट दे रहा था बेबी मंकीज को, कंफर्ट का सोर्स था। One type of surrogate mother was a wire cylinder with a feeding nipple attached. अब ये जो वायर सिलेंडर था, दिस वन यू कैन सी ऑन योर पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, तो इसके साथ जो फीडिंग निपल भी था, यानी कि इससे बच्चे दूध भी पी सकते थे, जो बेबी मंकीज थे वो इससे दूध भी पी सकते थे। एंड अदर टाइप वाज अ वुड सिलेंडर कवर्ड विद क्लॉथ, डिड नॉट हैव अ निपल एंड डिड नॉट प्रोवाइड फूड। लेकिन दूसरा ये वाला जो मिस क्लॉथ थी, ये क्या था, वो जस्ट एक वुडन सिलेंडर था जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया गया था और उसके ऊपर ना निपल लगा था और ना ही जो बच्चे थे वो उससे दूध पी सकते थे। Surprisingly, the monkeys overwhelmingly preferred the cloth mother. अब इंटरेस्टिंगली या सरप्राइजिंगली यू कैन से कि हम सोचते तो ये ना कि जहाँ से फीडिंग होगी, जहाँ से दूध मिलेगा, बच्चे को फूड मिलेगा, खुराक मिलेगी, बच्चे उधर अट्रैक्ट होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली या यू कैन से सरप्राइजिंगली बच्चे जो थे वो दूसरी वाली मदर जो मिस क्लॉथ थी उसके साथ अटैच हो गए। तो इससे एक तो उसने ये जो है वो कंक्लूड किया कि बच्चे सिर्फ उस लोग बंदे के साथ ही अटैच नहीं होते या उस फिगर्स के साथ अटैच नहीं होते जो उसकी जो है वो फिजिकल जरूरियात को पूरा करे, बल्कि बच्चे जो हैं उस फिगर के साथ अटैच होंगे दैट विल प्रोवाइड देम अ कंफर्ट जोन, उनको कंफर्ट देगा, उनको जो है वो मतलब कंफर्ट देगा उनको। From this, Harlow concluded that what he called contact comfort was more essential in bond formation than providing for physical needs. तो जो कॉन्टैक्ट कंफर्ट का नाम उसने दिया वो बहुत जरूरी है, एक अपनायत का एहसास होता है। देखिए, जब बच्चा छोटा सा होता है ना तो वो अपनी जो मदर के सीने के साथ लगता है तो उसको एक जो है वो एक माँ की जो एक गर्मी है वो जिस्म की वो उसको महसूस होती है, वो एक जो कंफर्ट है
वो उसको महसूस होता है, एक अपनाइयत महसूस होती है। जो वो अपनी माँ के बाजुओं में जाता है, वो सीने से लगाती है, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक बड़ा सुकून सा फील होता है। इवन कि अभी भी हम जब आते हैं अपने माँ के गले लगते हैं आके, तो वी फील कंफर्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट कंफर्ट। ठीक है, ये टर्म कॉन्टैक्ट कंफर्ट की इसको हार्लो ने दी। उसने कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए केयर गिवर और इन्फेंट या चाइल्ड जो है वो, अर्ली चाइल्ड जो है वो, उसको अटैचमेंट बॉन्ड बनाने के लिए ना सिर्फ फिजिकल, मतलब फिजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है, बल्कि फिजिकल नीड्स की जो ज़रूरत होती है वो कम होती है, और उसको कॉन्टैक्ट कंफर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो जहाँ से उसे सुकून मिले। Harlow also tried raising monkeys exclusively with either cloth or wire mothers and observed their subsequent social interaction. अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने क्लॉथ और जो वायर मदर्स के साथ जो बच्चे अटैच थे वो उनका जो है उसने एक्सपेरिमेंट किए, उनका जो सोशल इंटरेक्शन, जो बाद में उनके सोशल इंटरेक्शन जो थे वो उन पर एक्सपेरिमेंट किया। He found that the wire mother monkeys were less socially adept and took longer to socially integrate with other monkeys. ठीक हो गया, तो उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जो वायर मदर के साथ जो बच्चे अटैच थे उनका जो सोशल अडेप्टेशन थी वो कम थी। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूसरे जो बेबी मंकीज थी उनकी निस्बत, कि अपना जो सोशल इंटरेक्शन बनाने में लोगों के साथ, या अपनी कम्युनिटी में, या मंकीज़ की कम्युनिटी में एक अपनी जगह बनाने में, अपना सेटअप बनाने में, अपना सोशल सिनेरियो बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में उनको टाइम लगा एज कम्पेयर टू अदर मंकीज़। तो दैट वाज द हैरी हॉर्लोज थ्योरी ऑफ द अटैचमेंट, जिसमें उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया बेबी मंकीज़ पे। 6 से 12 घंटे के बाद उसने जहाँ से वो पैदा हुए थे वहाँ से उसने लिया, एक केज में रखा, जहाँ पर उसने 2 तरह के जो आर्टिफिशियल जो मदर्स थी वो बनाई, एक मिस क्लॉथ का नाम दिया एक को, और एक मिस को मिस वायर का नाम दिया। मिस वायर जो थी वो एक वायर्स का सिलेंडर था जिसमें निपल भी लगा हुआ था, और जहाँ से फूड भी जो था वो, दूध भी जो था वो मिल रहा था बच्चों को। जबकि दूसरी जो मिस क्लॉथ थी वो उसके ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था और उससे जस्ट कंफर्ट मिल रहा था बच्चों को, उनसे दूध या बाकी जो चीज़ें थी वो नहीं मिल रही थी। तो इस तरह, लेकिन सरप्राइजिंगली हार्लो ने कहा, उसने कहा कि ज़्यादा अटैचमेंट जो थी वो बजाय इसके कि जहाँ फिजिकल नीड्स पूरी होती वहाँ उस इसके साथ या उस मदर के साथ होने के, बल्कि उस मदर के साथ, आर्टिफिशियल मदर के साथ हो गई जहाँ से उनको कंफर्ट मिल रहा था। तो ये उसने एक जो है वो अपना पॉइंट किया। उसने कहा कि अटैचमेंट फॉर्मुलेशन के लिए फिजिकल ज़रूरियात से ज़्यादा कंफर्ट नीड्स की जो है वो ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसने कहा कि वो बच्चे जो वायर मदर के साथ अटैच थे या उसके साथ टाइम गुजार रहे थे, उनको सोशल एडजस्टमेंट में मसला पेश आ रहा था लेटर ऑन, अब जब वो अपनी कम्युनिटी में गए तो उनको, और उनको ज़्यादा टाइम लगा सोशल एडजस्टमेंट में एज़ कम्पेयर टू द अदर बेबी मंकीज। तो ये हैरी हॉर्लो की एक थ्योरी थी। उसके बाद आ जाते हैं मैरी एंसवर्थ। एंसवर्थ ने अपनी एक थ्योरी पेश की। एंसवर्थ इज एन अदर इंपॉर्टेंट नेम इन स्टडी ऑफ द अटैचमेंट। She devised a laboratory experiment, the strange situation procedure, to study the quality of the mother-child attachment relationship. उसने भी एक जो था वो laboratory experiment किया. During the experiment, the attachment figure, specifically the mother, bring the child into an unfamiliar room with many toys. तो क्या बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था उसके दौरान जो माँ थी वो बच्चे को एक अनफेमिलियर रूम में लेकर आई जहाँ पर बहुत सारे टॉयज थे। अ सीरीज ऑफ 3 मिनट्स एपिसोड फॉलो। अब 3-3 मिनट के डिफरेंट जो थे वो बिहेवियर्स अपनाए गए। फर्स्ट, द चाइल्ड इज फ्री टू एक्सप्लोर द रूम एंड प्ले विद द टॉयज। पहले बच्चे को मौका दिया गया तो वो रूम को एक्सप्लोर करे, देखे कि क्या चीज़ है, खिलौनों के साथ खेले। नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर कम्स इनटू द रूम and remain silent at first, then eventually talks to the mother and play with the infant. उसके बाद एक स्ट्रेंजर जो है वो रूम में दाखिल होता है, पहले तो वो साइलेंट खड़ा रहता है, उसके बाद वो बच्चे की माँ के साथ गपशप करता है और फिर बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है। then the mother leaves the room, तब जो है अगले मरहले में माँ जो है वो कमरे को छोड़ जाती है। एंड द स्ट्रेंजर इंटरेक्ट विद द इन्फेंट, और जो स्ट्रेंजर होता है वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ बातचीत करता है, खेलता है। बातचीत से मुराद ये है कि खेलता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है।
नेक्स्ट द मदर रिटर्न एंड द स्ट्रेंजर डिपार्ट्स। अगले मरहले में मदर जो है वो रूम में एंटर हो जाती है और जो स्ट्रेंजर होता है वो रूम छोड़ जाता है। देन द इन्फेंट इज लेफ्ट अलोन इन द रूम। उसके बाद माँ भी चली जाती है और बच्चा जो है वो कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट द स्ट्रेंजर रिटर्न्स टू द रूम एंड इंटरेक्ट विद द इन्फेंट। उसके बाद जो स्ट्रेंजर है वो रूम में दोबारा दाखिल होता है और बच्चे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है। फाइनली द मदर रिटर्न्स एंड द स्ट्रेंजर लीव्स द रूम। और एट द एंड जो है वो माँ कमरे में आ जाती है और स्ट्रेंजर जो है वो रूम छोड़ जाता है। एंसवर्थ ऑब्जर्व्ड एंड असेस्ड इन्फेंट बिहेवियर। इस सारी सिचुएशन में एंसवर्थ जो था या थी जो वो बच्चे के बिहेवियर को असेस करती रही, फोकसिंग ऑन द इन्फेंट्स रिएक्शंस टू द सेपरेशन एंड रीयूनियन बिहेवियर। स्पेशली वो जब बच्चे की माँ या स्ट्रेंजर छोड़ जाते थे और दोबारा वो आ जाते थे, यानी कि उसकी सेपरेशन को और उसके रीयूनियन को वो दोबारा जो है वो असेस करती रही कि बच्चे का क्या बिहेवियर था जब जब वो अकेला होता था और जब जो है वो कमरे में बाकी लोग भी होते थे। एंसवर्थ क्लासिफाइड बिहेवियर इनटू द थ्री बेसिक टाइप्स। इस तमाम सिचुएशन के बाद, इसको ऑब्जर्व करने के बाद, असेस करने के बाद, पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एंसवर्थ ने तीन तरह के बिहेवियर जो है वो क्लासिफाई किए। बिहेवियर्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला जो था इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, जिसको उसने टाइप ए का नाम दिया। उसके बाद सिक्योर अटैचमेंट टाइप बी एंड इनसिक्योर रेजिस्टेंट अटैचमेंट टाइप सी। अब इनसिक्योर अवॉइडेंट टाइप क्या थी? इन्फेंट्स आर नॉट डिस्ट्रेस्ड व्हेन लेफ्ट अलोन विद द स्ट्रेंजर एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द मदर अपॉन हर रिटर्न। ठीक है जी, इन्फेंट आर नॉट डिस्ट्रेस्ड विद व्हेन लेफ्ट अलोन विद द स्ट्रेंजर। सबसे पहली टाइप जो थी उसमें क्या था कि जो बच्चा था वो डिस्ट्रेस्ड नहीं था। इन्फेंट आर नॉट डिस्ट्रेस्ड व्हेन लेफ्ट अलोन विद द स्ट्रेंजर, के स्ट्रेंजर के साथ जब बच्चे को छोड़ दिया गया तो वो डिस्ट्रेस नहीं फील उसने किया। एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द मदर अपॉन द हर रीयूनियन। लेकिन जब माँ वापस आई तो उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, अवॉइड किया माँ को। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि उसने उसको उस वक्त उसको पता नहीं था कि उसका बेसिकली अटैचमेंट फिगर कौन है, क्योंकि माँ तो बाहर चली गई थी फर्स्ट जो इनिशियल फेज थी और जो स्ट्रेंजर था वो अंदर था और वही कांटेक्ट करता रहा उसके साथ। securely attached infant are mildly distressed during separation from the mother but greet her positively when she return। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बच्चे ने जब माँ छोड़ के गई है रूम तो बच्चे ने थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील किया है सेपरेशन से, लेकिन जब माँ वापस आई है तो उसने उसको वार्मली वेलकम कहा है, वो उससे अवॉइड नहीं किया। इनसिक्योर रेजिस्टेंट। अब तीसरी टाइप जो आ जाती है वो आ जाती है इनसिक्योर रेजिस्टेंट। इन्फेंट्स आर डिस्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द सेपरेशन and inclined to resist physical contact with the mother upon her return। अब बच्चा जो है, इन्फेंट्स आर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द सेपरेशन। अब सेपरेशन के दौरान जब माँ या दूसरा जो स्ट्रेंजर था वो बाहर चले जाते हैं, बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस फील करता है लेकिन उसका आदी हो जाता है और जब वो वापस आती है, मदर वापस आती है तो उससे फिजिकल कांटेक्ट में वो रेजिस्ट करता है। तो इस तरह करके उसने जो एंसवर्थ ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया जो डिफरेंट फेजेस पर मुश्तमिल था। हर फेज या हर जो एपिसोड था वो 3 मिनट्स पे मुश्तमिल था। पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चे ने जो एंसवर्थ था सॉरी एंसवर्थ ने बच्चे के बिहेवियर को जज किया ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ओवरऑल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है कि जब सेपरेशन होती थी तो बच्चे का बिहेवियर क्या होता था, जब रीयूनियन होती थी तब बच्चे का बिहेवियर क्या होता था। एंड एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट शी classified the child's behavior into three major categories. First was insecure avoidant attachment type A, secure attachment type B, and the last one is or third insecure resistant attachment type C। तो ये उसने फिर तीन जो है वो बच्चे की जो बिहेवियर से वो उसने कंक्लूड किए कि बच्चे के बिहेवियर की तीन कैटेगरीज हो सकती हैं अटैचमेंट के हवाले से। तो दैट वाज अटैचमेंट थेरीज। हैरी हॉर्लो ने जो दी थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस की, मैरी एंसवर्थ ने जो दी थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस की, और बॉल्बे की थेरी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉल्बे की थेरी के बारे में एक्सप्लोर करना है या नॉलेज हासिल करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और बॉल्बेज की थेरी जो आप सर्च करें तो आपको बॉल्बे की थेरी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।